देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो इतिहास विषय है उसमें हम उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं। जो हमारा आज का प्रश्न है वह है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। फिर अगला है उसी में, उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। ये प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने 1848 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उदारवादियों के द्वारा वो क्यों किए थे, ये पूछ रहा है। प्लस उन्होंने जो है किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दी, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो हमको इसे लिखना इस तरह से है। देखिए, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ, ऐसे हम लिखेंगे। अर्थ क्या, देखिए, उदारवादियों द्वारा पूरे यूरोप में 1848 ईस्वी में क्रांति किया गया था और इनका उद्देश्य ये था कि देखिए, स्वतंत्रता जो है राज्य में स्थापित हो, सभी लोगों के लिए समान कानून हो, विशेष अधिकार समाप्त किया जाए एवं राज्य में संविधान लागू हो, ये उनका उद्देश्य था उदारवादियों का। उदारवादी हम उन लोगों को कहेंगे जो स्वतंत्रतावादी विचारधारा के होते हैं। वे चाहते हैं कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। जो विशेष अधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को मिला हुआ था वो ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे सोच रखने वाले जो थे वो उदारवादी थे। तो इन लोगों के द्वारा जो 1848 की क्रांति की गई थी उसका यही अर्थ निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे, अर्थात उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था कि एक संवैधानिक सरकार का गठन हो, क्योंकि ये संविधान बने ऐसा ही चाहते थे। तो उसका अर्थात, उसका मतलब ये है कि संवैधानिक सरकार का गठन होना, और वे चाहते थे जो नागरिक अधिकार थे वो सुरक्षित किए जाए, क्योंकि नागरिक को जो अधिकार होता था, स्वतंत्रता थी नहीं उस समय, कानून के समझ सबकी बराबरी नहीं थी, विशेष अधिकार पादरी और कुलीन वर्ग को मिला हुआ था। तो ये सब जो है ख़त्म करने की बात ये कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि उदारवादियों ने जो किन विचारों को बढ़ावा दिया, मैंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों में जो है क्या क्या विचार वो उसको बढ़ावा दिए, उसको हमको लिखना है। तो देखिए, उदार लिखना इसी तरह से है। उदारवादियों ने निम्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विचार, मैंने वो एक कौन से राजनीतिक विचार थे जिनको उदारवादियों ने बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले जो राजनीतिक विचार था वो राज्य में संविधान होना चाहिए, इस बात पर उदारवादियों ने बल दिया। फिर दूसरा ये है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी कि जो भी छपाई होना होता है, जैसे प्रेस क्या होता है आज के दौर में अगर हम देखें तो इसे पत्रकारिता हम जैसे हम बोलते हैं, तो ये लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि कुछ भी घटना से होती है उस वास्तविकता को लोगों के सामने रखना ये प्रेस की जिम्मेवारी होती है, और इसीलिए इसे स्वतंत्रता प्रदान किया गया है ताकि वास्तविकता लोगों के सामने आ सके, और उस पर स्वतंत्रता था नहीं यूरोप में। तो उदारवादी ये चाहते थे कि ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आए, साथ में संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा बात पर उन्होंने बल दिया। संगठन बनाने से क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में वे भाग ले सकते थे, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हों तो उसको सुधारने में बल मिलता है संगठन बनने से। तो इसलिए संगठन बनाने की आज़ादी की भी ये मांग कर रहे थे। दूसरा था निरंकुशवाद शासन व्यवस्था की वो समाप्ति चाहते थे, यानी कि 1848 में जब उदारवादियों के द्वारा क्रांति किया गया तो उस समय पूरे यूरोप में लगभग निरंकुशवाद शासन व्यवस्था थी, वो इसकी समाप्ति चाहते थे, क्योंकि निरंकुशवाद शासन व्यवस्था में एक अच्छी शासन व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फिर अगला है पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग की विशेष अधिकार की समाप्ति चाहते थे, क्योंकि इनको विशेष अधिकार प्राप्त था और इनके विशेष अधिकार प्राप्त होने से इनका प्रभाव राजनीति में आ रहा था, यानी राजा इनके दबदबे पर कार्य करता था, इससे राजनीतिक प्रभाव पड़ता था और राज्य में अराजकता की स्थिति बनती थी। इसलिए चाहते थे उदारवादी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जो विशेष अधिकार प्राप्त था उसको समाप्त किया जाए। ये राजनीतिक विचार में आपको लिखना है। अगला देखिए क्या है कि किन सामाजिक विचारों को वे बल दिए। तो सामाजिक विचार में हम लिखेंगे सबसे पहले कि सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना। उस समय सभी नागरिकों को समानता प्रदान नहीं थी यूरोप में, जैसे कि कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, कुछ को वोट देने का अधिकार नहीं था।
किसी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त था, यानी समानता नहीं थी। तो समाज में जो है नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, समानता प्राप्त हो, ये बात पर विचार दे रहे थे। इस बात पर जो है वो जोर दे रहे थे उदारवादी। फिर है महिलाओं को मताधिकार प्रदान करना, इस पर भी वो जोर दे रहे थे, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। तो इन सामाजिक विचारों को उदारवादियों के द्वारा बल दिया जा रहा था 1848 ईस्वी की क्रांति में। फिर हम अगर आर्थिक विचार की बात करें तो उदारवादी द्वारा माने उदारवादी जो भी राज्य थे उनके द्वारा लगाई गई चीज़ों व पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को ख़त्म करना था। मतलब ये था कि कुछ उदारवादी राज्य थे, वे अगर कहीं पे कोई पूंजी लगा रहे हैं या चीज़ों का आवागमन कर रहे हैं तो उस पर क्या करते थे, जो रूढ़िवादी शासक थे या निरंकुशवाद शासक थे उस पर वो नियंत्रण लगा देते थे, प्रतिबंध लगा देते थे। इससे क्या होता था कि उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती थी। तो चाहते थे उदारवादी लोग कि उनके द्वारा जो भी चीज़ों व पूंजी की आवागमन पर जो नियंत्रण निरंकुशवाद शासक के द्वारा लगाया गया था उसको समाप्त किया जाए, इस बात पर वो जोर दे रहे थे। और फिर अगला देखिए, जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सबको दूर किया जाए, ऐसा उदारवादी चाह रहे थे। क्योंकि इन सबके कारण ही क्या हुआ था कि उदारवादी जो आंदोलन है 1848 ईस्वी की वो हुई थी। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये प्रश्न अगर आता है तो आपको। और आज के लिए इतना ही।